गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, कैसे हो आप लोग। तो हम अपना कैलेंडर चैप्टर कर रहे थे। कैलेंडर अभी तक हमने इसकी दो क्लासेस कर ली हैं। आज हमारा फाइनल क्लास 3 होगा और आज हम इस चैप्टर को फिनिश भी कर देंगे और कुछ यूपीएससी के जो क्वेश्चन आए हैं वो भी हम इनको फिनिश भी कर देंगे इसी क्लास में। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज जो हमने दो क्लासेस में किया, जैसे हमने फर्स्ट क्लास में किया था लीप ईयर निकालना, फिर हमने टोटल लीप ईयर निकाले थे। फर्स्ट क्लास में ही मैंने ये क्या बताया था आपको, टोटल लीप ईयर और ओड डेज बताए थे, ओड डेज का कॉन्सेप्ट बताया था, ओड डेज कैसे निकाले जाते हैं। ये हमारा क्लास 1 है। क्लास सेकंड में मैंने कराया था दिए गए दिन, मतलब कुछ दिन फॉरवर्ड के होते थे, कुछ दिन बैक के होते थे, फिर आगे वाला दिन बताना होता था। फिर रेफरेंस वाले कुछ क्वेश्चन हमने कराए थे। हमने जो हमारी 3 केसेस थे, तीनों केसेस को मैंने कंप्लीट करा दिया था। तो आज चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है कि 1990, क्वेश्चन लिखो, 1990 वर्ष के कैलेंडर किसके समान होगा। वर्ष के कैलेंडर किसके समान होगा। ये जैसे हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले दिखा देते हैं, फिर हाँ ये रहा, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हो 21 वर्ष का कैलेंडर ठीक वैसा ही है जैसे 2009 का कैलेंडर है। 4 ऑप्शन दे रखे, कब पूछा, लेटेस्ट में पूछा 2019 में। और एक क्वेश्चन और है शायद इसका, आई थिंक एक ही क्वेश्चन है। ये हमारा जो हमने रेफरेंस वाला क्वेश्चन जो कल किया था, कल की क्लास में जो हमने रेफरेंस वाले क्वेश्चन किए थे उससे रिलेटेड है ये वाला क्वेश्चन। और ये भी कल जो हमने क्लास की थी उसी से रिलेटेड है। फर्स्ट जो क्वेश्चन किए थे, ये हमारी आज की क्लास का है। ये भी कल जो हमने क्लास की थी उससे रिलेटेड है। हाँ, इतने अभी तक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं, तो हम अपना ये वाला क्वेश्चन करते हैं। जैसे ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, ऑप्शन ए 1997, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2001। ये भी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, तो एसएससी वाला हम ले लेते हैं। यूपीएससी का हमारा लेटेस्ट में पड़ा है, तो पहले एसएससी वाला कर लेते हैं एक बार, कोई बात नहीं। अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं, तो इस वाले क्वेश्चन का कोई ट्रिक नहीं होता, ट्रिक होता है बट अभी मैं बताऊंगा कैसे निकाला जाता है। बट उसके के लिए पहले आपको बेसिक समझना पड़ेगा। बेसिक क्या है, इस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, सेम कैलेंडर पूछा ना, किसके वर्ष के समान होगा, किस वर्ष के समान होगा। जो मान लो यहाँ पर संडे आ रहा है तो किस वर्ष के समान होगा, ये आपको बताना पड़ेगा। तो कुछ नहीं है, इसके ऑप्शन उठाना, चेक करो और आपको पता चल जाएगा किस वर्ष के समान होगा। मान लो जैसे 1990 ये ले लिया हमने ऑप्शन ए को चेक करने के लिए। 1990 से 1997, एक सेकेंड, इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं। कोई नहीं, 1997 से और आपका कितना दे रखा है 1990। आपका सेम कैलेंडर कब होगा, जब आपके जो लीप ईयर और वो जो हमारे ओड डेज निकल के आएंगे वो जब 0 हो जाएगा। कैलेंडर हमारा जब ही सेम होगा जब हमारा ओड डेज 0 होगा। तो चेक करते हैं इसमें ओड डेज 0 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो इसको जब
डिफरेंस निकालोगे, इसका अंतर निकालोगे तो कितना आएगा 7। और जब लीप ईयर चलोगे तो लीप ईयर कुछ नहीं बनेगा। जब आप लीप ईयर चलोगे, सॉरी 1990 से जब आप लीप ईयर चलोगे तो आपका बनेगा एक तो 90, आपके 2 लीप ईयर बनेंगे इसमें। 7 ईयर का तो डिफरेंस है और 2 लीप ईयर बनेंगे। 2 लीप ईयर कौन कौन से? एक तो 90 बनेगा आपका और दूसरा 96 बनेगा। 2 लीप ईयर बनेंगे। तो आप जब इनका ओड डेज निकालोगे 9, तो इसका टोटल कितना हो गया 9। जब ओड डेज निकालने के लिए क्या बता रखा 2 क्लासों में मैंने, 7 से भाग देते हैं तो 7, इसका रिमाइंडर कितना आ गया 2। तो इसी टाइप से इस अगर रिमाइंडर 2 आ गया तो ये वर्ष और ये वाली वर्ष और ये वाली वर्ष आपकी सेम वर्ष नहीं है, मतलब जो दिन के अंतर डिफरेंस आएंगे कैलेंडर में, 2 दिन आगे पीछे चलेंगे। इसी टाइप से अगर बी का निकालोगे और ऑप्शन सी का भी निकालोगे, ऑप्शन डी का निकालोगे, तो बी का निकालते ही आपको समझ में आ जाएगा इसमें ये भी हमारा नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें 2 लीप ईयर आएंगे, 2 लीप ईयर इसमें भी आएंगे तो 9 आ जाएगा और 6 डिफरेंस आएगा प्लस 2, तो हमारा कितना ये। इसी प्रकार से इसका 2000 का निकालते हैं तो भी नहीं हमारा बनेगा। तो 2000 का निकालेंगे, 2000 का तो 10, तो हमारे ये आगे डिफरेंस आगे। फिर इनका जो शताब्दी वर्ष था तो इनका 400 से भाग दे के देखो तो ये भी हमारा लीप ईयर बन रहा है। तो एक कितना बन रहा है 90, 96, 3, 13 हमारा 3 लीप ईयर बन रहा है इसमें। तो आप देखो 13 आ रहा है, ये भी हमारा ओड डेज इसमें नहीं बनना। ऑप्शन जैसे आप डी चेक करोगे 2001, तो हमारा 2001 और आपका 1990, तो इसका डिफरेंस कितना है 11 ईयर का। और इसमें लीप ईयर कितने बनेंगे 3 लीप ईयर बनेंगे। कौन कौन से 3 लीप ईयर बनेंगे? एक तो आपका 90 बनेगा, दूसरा आपका 96 बनेगा और तीसरा आपका जो 2000 जो शताब्दी चेंज हो रही है, क्योंकि जब शताब्दी यहाँ पर चेंज हो रही है तो 400 का भाग देंगे शताब्दी में, तो आपको एक ये हमारा लीप ईयर बन रहा है 1, 2, 3, ये हमारे डिफरेंस के ईयर है। 3 लीप ईयर आ गए, 3 लीप ईयर आ गए आपके। तब जब इनको ऐड करोगे तो टोटल कितना आ गया 14 ईयर। आज जब इनका ओड डेज निकालोगे, ओड डेज 14 का, तो आप देख पाओगे कि 0 आएगा। जैसे ही 0 आ जाएगा तो आपका कैलेंडर और जो इस वाले ऑप्शन का कैलेंडर और जो दिया गया वर्ष के कैलेंडर सेम होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें ऑप्शन उठा के चेक कर लो। ये आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप फास्ट करना सीख जाओगे, इस वाले से और इस वाले जो ऑप्शन दे रखे। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा डी। क्यों? क्योंकि हमारा जो कैलेंडर सेम आ रहा है। जैसे आपके ये यूपीएससी ने क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला, ये आपके लिए होमवर्क है, सेम है क्वेश्चन, कुछ नहीं। वहां पर 1990 था, यहाँ पर क्या आ गया 2009 आ गया। और आपके एक एक इंडिविजुअल जब चेक करके देखोगे ना, यहाँ पर 2015, मान लो ऑप्शन ए लेके चलते हैं तो 2018 से, सॉरी ये आप करके देखना। अगर नहीं हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। कुछ नहीं, यहाँ पर सिर्फ उसकी जगह पे मैंने मान लो 1 सेकंड के लिए मान लो 1990 की जगह पे 2009 रख दिया, बस क्वेश्चन सेम रहेगा और कोई क्वेश्चन नहीं डिफरेंस है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, इसमें एक ट्रिक होती है। जैसे ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं, जैसे एक और क्वेश्चन आपको करके बताऊं, तो आपको इस वाले क्वेश्चन की एक पहचान होती है कि जो साधारण वर्ष होते हैं, आप ऐसे लिख सकते हो डायरेक्टली ट्रिक, जो साधारण वर्ष होंगे
साधारण वर्ष में 11 वर्षों बाद हमारा मतलब सेम कैलेंडर बनेगा, सेम कैलेंडर होगा। जैसे इसमें देखो आप, इस वाले क्वेश्चन में कितने का डिफरेंस आ रहा था? 11 का। ओके, एक तो 11 का ये वर्षों का हो गया। ठीक लीप ईयर के बाद के कैलेंडर को, जो जैसे मान लो 2005 है, 2004 के बाद, अब मान लो यही कैलेंडर आपसे मतलब एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। 2004 है ना लीप ईयर, तो 2005, अब ये किस वर्ष सेम होगा? इसका कैलेंडर होगा वो किस वर्ष सेम कैलेंडर होगा? सेम कैलेंडर के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, तो आपको मान लो दे दिया जाएगा 2008 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2011 और ऑप्शन डी कुछ भी ले लो आप। तो जैसे ये ऑप्शन दे रखा है, तो जब इनका डिफरेंस निकालोगे ना, जब इनका डिफरेंस निकालोगे तो 0 आना चाहिए। जो टोटल ओड डेज होते हैं वो हमारे 0 आएंगे, तभी ये वर्ष और ये वर्ष सेम कैलेंडर का मिलेगा। अब जैसे 2018 से 2018 का और 2005 से निकालो तो कितना अंतर आएगा? तो 13 तो नॉर्मल ईयर हो गए, अब प्लस लीप ईयर कितने बनेगा? 8 बनेगा, 12 बनेगा, 16, 3 लीप ईयर बनेंगे, तो ये हमारा ओड डेज नहीं बनेगा। अब 2011 को निकाल के देखते हैं, तो 2011 और 2005 कितना डिफरेंस आ गया? 6 का। और इसमें हमारा लीप ईयर कितना बन रहा है? ये एक हमारा लीप ईयर बन रहा है, कौन सा? 2008 हमारा लीप ईयर बन रहा है, 2008 का लीप ईयर बन रहा है, 1 लीप ईयर। तो टोटल कितने हो गए? 7। अब इसका ओड डेज निकाल दो। ओड डेज निकालने के लिए आपको क्या बताया? 7 से भाग दे दो, तो कितना बचेगा? रिमाइंडर 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। तो इसमें आपने देखा एक चीज कि जो लीप ईयर के तुरंत वर्ष, लीप ईयर के बाद की वर्ष को 6 से और साधारण वर्ष को 11 वर्ष के बाद सेम कैलेंडर आता है। जैसे 2009 का कैलेंडर कब सेम होगा? तो इसमें 6 ऐड कर दोगे प्लस 6, तो 9 6 15, मतलब 2015 को सेम कैलेंडर इसका होगा। जैसे लिख सकते हैं हम, लीप ईयर के तुरंत बाद वर्ष 6 वर्षों तुरंत बाद 6 वर्ष बाद आपका सेम कैलेंडर होगा। मेरे कहने का मतलब यह है, जो जैसे मैं नेक्स्ट पेज लेते हैं, आपका लीप ईयर कब आता है? 2004, 2008, 2016 एग्जाम्पल है ये आपके। कहीं कुछ भी हो सकता है इसमें, मतलब जो लीप ईयर हमारे होंगे इससे बड़े भी नंबर बन सकते हैं। तो इनके तुरंत की बात की जो साल आती है 2005, 2009 और आपकी 2017, ये जो होंगे ना, इनमें 6 प्लस 8 कर दोगे, 6 वर्ष में सेम कैलेंडर बनेगा। अब जैसे मान लो आपका ये यूपीएससी का क्वेश्चन ले लो, यूपीएससी का जो मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, चलो हम ही करा देते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है 2008, मैंने क्या बताया था आपको कि सेम कैलेंडर कब बनेगा? सॉरी, पेन चेंज कर लेते हैं। सेम कैलेंडर कब बनेगा? किस वर्ष समान कैलेंडर होगा? तो मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, तो इसके लिए चेक कर लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी का आया क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन होगा। तो 2009, हाँ अपना मैंने अभी आपको क्या बताया, सॉरी 2009 है। जो लीप ईयर के तुरंत बाद ईयर होती है उसमें प्लस 6 वर्ष कर दो, सेम कैलेंडर हमें मिल जाएगा, सेम कैलेंडर। तो 9 से 15, 9 6 15 होता है। इसमें अगर 9 में 6 जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? 15। तो हम चेक कर लेते हैं अपना 15 है कि नहीं है, 15 है कि नहीं है। तो 2015 प्लस 2009, इनका डिफरेंस कितना आएगा? 6 प्लस इनका लीप ईयर कितना आएगा?
1 लीप ईयर आएगा। जब 1 लीप ईयर आ गया तो टोटल कितना हो गया 7 ईयर। अब इनका ओड डेज कितना बनेगा आपका, ओड डेज कितना बनेगा 0। 7 से जब भाग दोगे तो 0 आ गया। तो हमारा ये कैलेंडर कौन सा है 2000, ऑप्शन डी सही है। और मान लो ऑप्शन बी चेक कर लो, हम गलत बोल रहे हैं तो आप ऑप्शन बी भी चेक कर लो अगर मैं गलत बोल रहा हूँ कुछ। तो हम अपना पेन चेंज कर लेते हैं ऑप्शन बी के लिए। 2017 और आपका 2009, डिफरेंस कितने का है 8 वर्षों का। लीप ईयर कितने आ रहा है 12, 16, 2, 8 वर्ष तो ये है, 2 लीप ईयर है। इनका जब ओड डेज निकालोगे तो टोटल 10 हो जाएंगे। 7 से जब आप भाग दोगे तो इनका 3 डेज बचेंगे। तो हमारा सेम कैलेंडर नहीं बनेगा, मतलब दिए गए कैलेंडर से +3 चल रहा है। इसी प्रकार 2016 देखोगे 2018 भी देखोगे, यही डिफरेंस आएगा। ओड डेज आपके निकलेंगे, 0 नहीं आएगा। मैंने बताओ आपका होमवर्क खुद ही करा दिया एक क्वेश्चन को समझाने के चक्कर में। चलो कोई नहीं, आपको आई होप आपको समझ में आएगा। साधारण वर्ष में सेम कैलेंडर कब आएगा 11 वर्ष दिए गए वर्ष से जो हमें मिलेगा वर्ष, उसमें 11 ऐड कर दोगे, 11 वर्ष ऐड कर दोगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। और लीप ईयर के बाद की तुरंत वर्ष, लीप ईयर के बाद की तुरंत वर्ष में अगर 6 ऐड कर दोगे आप, 6 वर्ष, तो आपका कितना तो आपका सेम कैलेंडर हमें मिल जाएगा जो दिया गया सन होगा। ये दोनों कंडीशन जब हमारी फॉलो होंगी जब एक ही शताब्दी में दोनों काम हो रहे हैं, मतलब 2000 के ही शताब्दी में ही दोनों काम हो रहे हैं। अब ऐसा नहीं कैलेंडर दे दिया जाए 1900 डेट जो दे दी जाए और ऑप्शन आपके 20वीं शताब्दी के 21वीं शताब्दी के ऑप्शन आपको दे दिए जाए, तो आपको ये वाली ट्रिक नहीं लगेगी, ये वाली ट्रिक नहीं लगेगी क्योंकि इसमें शताब्दी का अंतर आ रहा है। मान लो ऑप्शन 2005 है तो इसमें क्या आ रहा है अंतर, शताब्दी का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर आपका बेसिक जो हमने कॉन्सेप्ट समझाया उसी से ही आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, ईसा का, मान लो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि यीशु का बर्थडे, जो बर्थडे आ रहा है, मान लो मेरा अमित का बर्थडे, एक मिनट मैं अपना पेज चेंज कर देता हूँ। अमित का बर्थडे 25 जन 2004 को आता है, दिन है संडे आपका। तो फिर बस अब क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि अब वो फिर किस वर्ष जन्मदिन मनाएगी, मतलब इसमें डे, ये जो हमारा डे है ना सेम रहना चाहिए। अब वो किस वर्ष में डे जो होगा वो सेम होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। मैंने आपको क्या बताया कि इनका एक एक इंडिविजुअल आपको चेक कर लेना चाहिए, इंडिविजुअल आप चेक कर लेना। चलो ये वो वाला हमने क्वेश्चन करा दिया था, ये वाला आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन हम एक बार लिख देते हैं सही तरीके से। एक बार हम क्वेश्चन अपना सही तरीके से लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि अमित का जन्मदिन 25 जन 2004 संडे को मनाया। अब किस
वर्ष संडे को मनाया जाएगा? किस वर्ष जन्मदिन, ये यहाँ पर जन्मदिन संडे को मनाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे होमवर्क करना। फिर अगर नहीं आ रहा है तो मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा। कैसे सोल्व होगा, बड़ा इजीली इसमें स्टेप है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये वाला हम बताते हैं ये कैसे करना है, या फिर आपके लिए होमवर्क है। मैंने आपके 2 क्लासेस कराई, उनसे आप इसको निकाल सकते हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपसे पूछा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में कि साधारण वर्ष में एक जन को जो डे होगा वही साल खत्म होने पर समान होगा। कोई बात नहीं, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कुछ ईयर हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कराए थे 100 ईयर। कुछ ईयर हैं, जैसे इनका कौन सा डे स्टार्टिंग होती है, कौन सा डे खत्म होता है, उसके वो डेज, और खत्म होगा कौन सा साल, मतलब जो शताब्दी होती है उनमें से शताब्दी में कौन सा दिन खत्म होगा, किस दिन में खत्म होगा। तो 100 वर्षों में आपका ओड डेज कितना बनेगा? 5 ओड डेज बनेगा। 7 से आप भाग दोगे तो आपका ओड डेज, एक सेकंड में सही कर लेता हूँ ना। हमारे जो विषम दिन होते हैं, इसमें 100 वर्षों में 5 विषम दिन बनेगा। तो 5वां दिन कौन सा होता है, आप बता दो कि शुक्रवार होता है। शुक्रवार होता है। इसी टाइप से आपके 200 वर्षों में तो ओड डेज कितने बनेंगे? 3 ओड डेज बनेंगे। तो आप बता दोगे तीसरा दिन कौन सा होता है? सोम, मंगल, बुध, आपका बुधवार होता है। बुधवार होता है। चलो एक मिनट, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जब हमारा कैलेंडर बना था तो कैलेंडर सोमवार से बनाया गया था। सोमवार को कितने नंबर पे रखा गया? 1 नंबर पे। मंगलवार को आपको कितने नंबर पे रखा गया? मंगलवार कितने? 2 नंबर पे। बुधवार 3 नंबर पे। बृहस्पतिवार आपका 4 नंबर पे। शुक्रवार आपका 5 नंबर पे। शनिवार आपका रखा गया था 6 नंबर। जो आपका संडे था, सॉरी रविवार था, उसको 0 नंबर पे रखा गया। तो जो मैं आपके जो ओड डेज बता रहा हूँ, 5वें दिन कौन सा आता है? शुक्रवार आता है। तीसरा दिन कौन सा आता है? बुधवार आता है। तो वही हम ओड डेज बता रहे हैं आपको। ये शताब्दी के खत्म, जो हमारी शताब्दी जब खत्म होती है ना, तो जब शताब्दी खत्म होती है उन्हीं के दिन ये खत्म होते हैं। शताब्दी का अंतिम डे शुक्रवार होगा। 300 वर्षों में ओड डेज कितने बनेंगे?
एक बनेगा, तो एक में कौन सा आता है, सोमवार आता है। अंतिम दिन हमारा कौन सा होगा, सोमवार होगा। इसी प्रकार से 400 वर्षों में और डेज हमारा 0 आ जाता है, क्योंकि इसमें 7 से 400 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो हमारा कौन सा बनता है, रविवार, संडे। हमारा कौन सा डे बनेगा, संडे बनेगा। ये तो हमारे खत्म होने वाले डे थे। शुरू होने वाले दिन कौन से, तो इनके शुरू होने वाले लिख दो, पेन चेंज कर लेते हैं अपना तो अच्छा रहेगा। ये हमारे शुरू होने वाले दिन है, शताब्दी के शुरू होने वाले दिन कौन से हैं, ट्यूसडे, और ये आपका हो जाता है, ये भी हमारा किससे स्टार्ट होगा, ट्यूसडे से होता, नहीं सॉरी क्या कर रहा हूँ, दोबारा से हम लिख लेते हैं अच्छे से। ये हमारा है शुरू होने वाले डे, जिससे हमारी शताब्दी शुरू होगी। तो हमारे 100 वर्षों में कौन सा दिन आएगा, सैटरडे आएगा, शनिवार आएगा। इसी प्रकार बृहस्पतिवार आएगा, इसी प्रकार से मंगलवार आएगा, आपका सोमवार आएगा। जो हमारा ये शुरू का जो हमारी शताब्दी जिस दिन फर्स्ट डे था उस दिन शनिवार से स्टार्ट हुआ था, और जो खत्म हुआ था हमारा शताब्दी का 100वां वर्ष का, तो यही वर्ष हमारे रिपीट होने लगते हैं 500 वर्षों में। जैसे 500 वर्षों में जब आप करोगे और डेज निकालोगे तो इनकी 5, 600 वर्षों में 3, 700 वर्षों में 1, और आपके 800 वर्षों में 0। इस टाइप से सेम हमारे ये भी रिपीट होने लगेंगे डेज हमारे। और कुछ हमारे डे जो हमारे बचते हैं, इनके अलावा जो हमारे बचते हैं डेज, वो हमारे जैसे पूछ दिया जाए इसमें मंगलवार से खत्म क्वेश्चन में, जैसे पूछ दिया जाए कि शताब्दी का अंतिम वर्ष मंगलवार है, तो आपको ऑप्शन पूछ दे यस या नो, तो आप बोल दोगे नो, क्योंकि ये मंगलवार से खत्म नहीं होते। जिससे शुरू होगा वर्ष उससे खत्म नहीं होगा शताब्दी वर्ष में। और जिससे इसके क्वेश्चन निकालते हैं तो जैसे मान लो क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए, अपना क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड कि 1900 चेंज करते हैं अपना नेक्स्ट पेज, 1900 शताब्दी का कौन सा अंतिम वर्ष होगा। तो इसके करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि जितने भी 4 के मल्टीपल होंगे वो हमेशा 0 होंगे। क्योंकि 4 के मल्टीपल क्यों 0 होंगे, मैंने ये बता रखा, आपको दिखा देता हूँ। 400 के मल्टीपल जितने भी होंगे वो 0 होंगे, क्योंकि ओड डेज उनका 0 आता है, तो उनको हम अलग कर लेंगे। तो इसमें कितना 1600 हमारा बन जाएगा। 1600 हमारा ओड डेज, अगर 1600 का ओड डेज निकालोगे तो कितना आएगा, 0 बचेगा हमारा कितना 300 का पता हमें कि ओड डेज कितना आता है, एक ओड डेज आता है। कितना आता है, 300 का एक ओड डेज आता है। जब हमें पता है एक ओड डेज आता है, तो इस दिन अंतिम दिन कौन सा था,
आखिरी दिन कौन सा था? तो आप बता दोगे, सोमवार था। इस टाइप से हमारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए 15 अगस्त, वैसे ये तो सभी को जीके में रटा होना चाहिए, कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको भी ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे? 15 का ओड डेज निकालो। 15 का ओड डेज निकालो। सॉरी, 15 का ओड डेज कितना आएगा? नहीं, आपका पहले मंथ का ओड डेज निकालो। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर आपका अगस्त। इनका जब ओड डेज निकाल लोगे तो ओड डेज कितना बनेगा? जैन का 3 बनेगा, फेब का कितना, लीप ईयर है नहीं तो 0 बनेगा। तो इसी प्रकार से मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3। अब बच्चे दिन, दिए गए दिन कितने हैं? 15 दिन। 15 दिन का ओड डेज निकालोगे तो कितना आएगा? 1 ओड डेज आएगा। आप 1947 को ब्रेक कर लो। इसी टाइप से आप 1947 को ब्रेक कर लो। 1900 प्लस 47, और इसमें कितना लीप ईयर बनेगा आपका? 11 लीप ईयर बनेंगे। 47 का अगर 4 से भाग दोगे तो हमारे कितने भाग? हमने लीप ईयर निकालना सिखाया था ना, 4 से भाग देके हम लीप ईयर निकाले थे। तो कितना हमारा लीप ईयर बनेगा? 11 हमारे लीप ईयर बनेंगे। 11 लीप ईयर बनेंगे। जब आप इनको ऐड करोगे, 3 3 6, 2 8, 3 11, 13 16 17, और 1900 का हमने अभी निकाला था, कितना होता है? 1, ये होता है, ठीक है। और 47 का ओड डेज निकालो। 7 पंते 35, 7 6 42, 7 7 49, 42 5, मतलब 5 और 11 का ओड डेज निकालोगे तो आपको 4 आएगा ओड डेज। 11 का 4 ओड डेज आएगा। तो आप जब टोटल जोड़ोगे इनको, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो बनेगा 26। जब आपने इनको टोटल ऐड किया 26, अब इस 26 का भी टोटल ओड डेज इसका भी निकाल लो। ओड डेज इसका 26 का निकालोगे। ओड डेज जब 26 का निकालोगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। 7 21 तो होता है ना, और 26 से दे रखा है तो 5 हमारा बचेगा। हमारा कितना बचा? 5। तो 5 के कौन सा दिन आता है? शुक्रवार आता है। आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट कराने का सिर्फ मतलब इतना था, ये वाला कॉन्सेप्ट, जिससे आपको जो जैसे कोई डेट दे दिया जाए, जो स्टैंडर्ड, जैसे हमने बोला था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन को भी हम इस टाइप से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, उनको ब्रेक कर करके। ये वाले जो क्वेश्चन थे इसको हमने ब्रेक किया। ये जो इसी टाइप से हम एक और देख लेते हैं अपना 15 अगस्त, जिस दिन हमारी आजादी घोषित हुई थी, तो कौन सा दिन था? शुक्रवार दिन था। ये तो सभी को वैसे जीके में भी पता होता है, तो इसको हम ब्रेक करके हमने कर लिया था। तो इसी टाइप से हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना 26 जन 1950, वो कौन सा दिन था? डे आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा दिन था? तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको इसमें जैन दे रखा है ना, इस दिन क्या होता है? गणतंत्र दिवस होता है हमारा, 26 जनवरी जिसे हम बोलते हैं। बूंदी मिलती है, उस 15 अगस्त में भी बूंदी मिलती है, इसमें भी बूंदी मिलती है। तो हमने भी बहुत खाई है, टेंशन मतलब सभी ने खाई है, एक बार नहीं 2 बार लाइन में लग के। कोई नहीं, अपने क्वेश्चन करते हैं। तो
दिए गए दिन कितने हैं? दिए दिन हमारे 26 हैं। ओके, अब इसको 1950 को ब्रेक कर लो। 1950 को ब्रेक कर लोगे 1900 में प्लस 50 और प्लस इसके लीप ईयर जब आप निकाल लोगे, तो लीप ईयर निकालने के लिए मैंने जब आप इसके लीप ईयर निकाल लोगे तो लीप ईयर आप इसके कितने निकालोगे? 12। ये हमारे तो लीप ईयर निकल गया, ये हमारा ईयर है, साधारण ईयर। इसको जब ऐड कर दोगे तो हमारा 1950 आ जाएगा। ओके, तो इसका कितना आएगा ओड डेज? तो आप बता दोगे 5 आएगा। फिर इसका कितना आएगा? 1900 का मैंने ओड डेज अभी मैंने करा के बताया कि 1 आएगा ओड डेज। जब आप इसका ओड डेज निकालोगे जब आप इसका ओड डेज निकालोगे 49 प्लस 12, एक डेज इसमें बचेगा और प्लस 4 डेज ये है, तो हमारे टोटल कितने बन जाएंगे? 5 डेज। ओके, तो जब आप इनको सबको ऐड कर लोगे तो कितना बन गया? 11। अब जब इसका ओड डेज निकाल दोगे आप तो हमारा कितना बचेगा? 4। कौन सा दिन होता है? बृहस्पतिवार। हमने पहले अपना गणतंत्र दिवस कब मनाया था? बृहस्पतिवार। ये आपको जीके में भी पता होना चाहिए। संविधान सभा क्या है, या फिर जो हमारी समितियां बनाई गई थी उनके अध्यक्ष कौन थे। अक्सर क्वेश्चन अंतरिम सरकार कौन कौन से थे, ये क्वेश्चन ये हमें पता होना चाहिए। और यूपीएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, 1-2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, हर वर्ष मिलता है इनसे रिलेटेड। तो कोई नहीं, हम देख लेते हैं अपने यूपीएससी के क्वेश्चन। अब ये वाले हमने कराने के बाद अगर यूपीएससी के आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो एक बार वीडियो जरूर देखें। फिर भी नहीं हो रहे, फिर से वीडियो देखें। अगर फिर भी नहीं हो रहे तो मैसेज करें, मैं दोबारा से फिर से इसी टॉपिक को अच्छी तरीके से समझा देंगे। यदि ये वाला क्वेश्चन आप देखो, वीडियो को पॉज करो और 1 मिनट के लिए देखो। कब पूछा गया? 2017 में। यदि कार्यालय में केवल दूसरा और चौथा शनिवार है तथा सभी रविवार के केवल अवकाश के दिन माने गए हों, तब किस वर्ष के किसी भी मास के संभव कार्य दिवसों की न्यूनतम संख्या, मतलब इसमें क्या पूछा गया? किस वर्ष में कौन सा वर्ष होगा जिसमें जो हमने जो ऑफिस वर्क होता है वो सबसे कम होगा, मिनिमम बताना हमें। तो आई होप ये वाला आप क्वेश्चन कर लोगे, आपके लिए होमवर्क है। कुछ नहीं, 1 मिनट वीडियो रोको और आप आसानी से कर सकते हो। ये वाला हमने आपको क्वेश्चन करा ही दिया यूपीएससी का। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रीमती एक्स के 3 बच्चे हैं। पहले बच्चे का जन्म 3 अप्रैल को होता है और 5वें सोमवार को पड़ता है। पहले बच्चे का जन्मदिन अप्रैल के 5वें सोमवार को पड़ता है और दूसरे का नवंबर के 5वें बृहस्पतिवार को पड़ता है। इसी प्रकार तीसरे बच्चे का जन्मदिन किस दिन है जो 20 सितंबर को पड़ता है। इसको भी कुछ नहीं, आपको एक बार लिख के और आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। अगर जो भी नहीं होगा वो आप मुझे बता दें, ये भी आपके लिए होमवर्क है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा कब पूछा गया? 2020 में पूछा गया। 12 जनवरी को रविवार है तो निम्न में से कौन सा सही होगा? 12 जनवरी को रविवार है। अभी आपके ऑप्शन दे रखे हैं, जो मैंने आज की क्लास कराई है उसी से रिलेटेड है, आप इनको करके देखना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं होगा तो मैं आपको करा दूंगा। यूपीएससी का क्वेश्चन है, 2020 का पूछा गया लेटेस्ट। अब जैसे 10 अक्टूबर कितना तो कौन सा बार होगा?
मैंने अभी आपको ये करके बताया है। अभी लास्ट जो हमने 15 अगस्त और 26 जनवरी, एक तो इसका ये तरीका है, ब्रेक करके आप इसको करो, और नहीं तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन दे रख बताया था मैंने, जैसे 10 है अक्टूबर 2027 को कौन सा डे होगा, जिस दिन हो आज आप हो, जिस दिन एग्जाम हॉल में बैठो उसकी वहां से डेट चीटिंग करके आप उसकी डेट को निकाल दो। इस टाइप से हमारा केस कौन सा बनेगा, केस थर्ड बनेगा। केस थर्ड बनेगा। केस थर्ड इसलिए बनेगा आज की डेट में, अप्रैल महीने में बैठेंगे ना, इसमें डेट भी चेंज होगा। इसमें 10 अक्टूबर है और आज हम कितना 23 अप्रैल को बैठे हुए हैं। ओके, कितना 2022 को। और जो हमारा पेपर जो था शायद आई थिंक 10 अक्टूबर का था पिछले वाला, तो हमारा 10 अक्टूबर 2027, और जो हमारा पेपर था 10 अक्टूबर 2021, शायद 20 वाला 10 अक्टूबर को था आई थिंक, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, मान लेते हैं 10 अक्टूबर को था। तो हमारा की रेफरेंस वाला मैंने आपको जो कराए थे क्वेश्चन, तो उसमें से केस फर्स्ट का हमारा केस बन रहा है कौन सा, जिसमें ये डिफरेंस होती थी, डेट और मंथ सेम होते थे। और नहीं तो इसको जो मैंने अभी जो कराया है, जो हमने ब्रेक करके बताया था, उनके हिसाब से आप क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोसेफ क्लब में प्रत्येक 5वें दिन जाता है। जो जोसेफ है वो 5वें दिन जाएगा और 24वें दिन जाता है, हर 24वें दिन जाता है। जो महीने का होता है ना, हर 5वें दिन जाएगा, और ये हर 24वें दिन जाएगा। और सुमित प्रत्येक 9वें दिन जाता है। यदि वो तीनों रविवार को क्लब में मिले हैं तो उन्हें वे तीनों किस दिन मिलेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप ट्राई करना एक बार घर पे ट्राई करना। ये 2021 का क्वेश्चन है, आप घर पे ट्राई करना। अगर नहीं हो रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स करना, मैं आपके सारे क्वेश्चन सोल्व करके आपको भेज दूंगा। आई होप आपको समझ में आया होंगे आज का जो हमने सेशन किया। आज से हमारा कैलेंडर चैप्टर खत्म होता है, कंप्लीट हमने कर लिया है, जिसमें यूपीएससी के भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। और इन्हीं से बाहर नहीं जाएगा कोई भी क्वेश्चन, इनसे बाहर जितने भी मैंने आपको कराए इनसे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आप अगर एक बार वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा से वीडियो जरूर देखें, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल हम मिलते हैं अपने नंबर सीरीज पे, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वो भी हमारा इम्पोर्टेंट होगा। जैसे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट हमने पढ़ाया था, उसी टाइप से ये भी है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर सीरीज। नंबर सीरीज से लगभग 2-3 क्वेश्चन हर साल बनते हैं, और अल्फाबेट से भी हमारे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, जो हमने आपको दिखाए थे हर